हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। यदि आपको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना नहीं आता है तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तब चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले इसकी पहचान को जानना होगा, तभी तो हम वाक्य को देखकर पहचान पाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो चलिए इसकी पहचान को जान लेते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उसे ही क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है, मोहन गीत गा रहा है, लास्ट में क्या है? रहा है। तो रहा है, रही है, रहे हैं कोई भी शब्द आ जाए तो उसे कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम यहाँ पर देखकर ही समझ जाएंगे कि किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इसको बनाने के लिए हमने एक फॉर्मूला भी बनाया है। यदि आप इस फॉर्मूला को समझ लेते हैं तो आपको ये वाक्य बनाने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। तो चलिए हम फॉर्मूला को समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया गया? कर्ता, यानी कि जब हम ये वाक्य को बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले कर्ता को लिखेंगे, फिर इज, एम, आर इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। तो हम आपको बता दें, एक वचनकर्ता के साथ में इज का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ में आर का प्रयोग और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। केवल आई माने मैं, जो आई माने क्या होता है? मैं, इसके साथ एम का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद क्रिया आएगी, क्रिया में क्या लगेगी? आईएनजी लगेगी। फिर इसके बाद कर्म आता है। तब चलिए हम इस वाक्य को बनाते हैं। क्या है? मोहन गीत गा रहा है। तो इस समय सबसे पहले क्या आएगा? कर्ता। तो कर्ता क्या है इसमें? मोहन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले मोहन, तो MOHAN, ये क्या हो गया? मोहन। इसके बाद क्या आना है? इज, एम, आर इन तीनों में से क्या आएगा? एक कोई आएगा। तो मोहन क्या है? एक वचन है, तो एक वचन में क्या लगाते हैं? हम इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? IS, इज। फिर इसके बाद क्या आना? हमारा क्रिया आनी है। तो क्रिया क्या है? गाना, यानी गा। तो सिंग माने क्या होता है? गाना। तो SING। तो इसमें क्या लगेगा? ING और लगेगा, तो सिंगिंग। यहाँ पर क्या हो जाएगा? SING, यानी SING, फिर इसमें ING और लगा देंगे। फिर इसके बाद क्या आता है? हमारा कर्म। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? दा का प्रयोग भी कर देंगे। यदि आप यहाँ पर दा का प्रयोग कर देते हैं तो भी अच्छा है, और यदि नहीं करते हैं तो भी सही है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? लास्ट में फिर आएगा कर्म। तो कर्म क्या है? गीत। तो यहाँ पर आएगा सॉन्ग, SONG। सॉन्ग मीन्स क्या होता है? गीत। और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। और चलिए अब अपने हम दूसरे वाक्यों को भी बनाकर देख लेते हैं। तो हमारा दूसरा वाक्य दिया गया है, तुम फूल तोड़ रहे हो। लास्ट में क्या है? रहे हो। हम यही को देखकर समझ जाएंगे किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो हम इसको बनाएंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले कर्ता। तो कर्ता इसमें क्या है? तुम। तो यहाँ पर क्या आएगा? YOU। यू मीन्स क्या होता है? तुम। फिर यहाँ पर क्या आएगा? इज, एम, आर इन तीनों में से एक का प्रयोग होना है। तो यू क्या है? बहुवचन करता है, तो वह बहुवचन करता के साथ क्या आता है? आर आता है। तो यहाँ पर लिख देंगे RARE। आर के बाद क्या आना है? क्रिया आनी है। तो क्रिया है तोड़ रहे हो, माना यानी तोड़ना। तो प्लक माना क्या होता है? तोड़ना, PLUCK। इसमें क्या लगेगा? ING और लगेगा। क्रिया में क्या लगेगा? ING। तो यहाँ पर ING लगा देंगे। फिर इसके बाद क्या आएगा? कर्म। तो कर्म क्या है इसमें? फूल। तो फ्लावर में क्या होता है? फूल, FLOWER। और फिर लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देंगे। और हम अपने तीसरे वाक्य को भी बनाकर देख लेते हैं। तो हमारा तीसरा वाक्य दिया गया है, मैं बाजार जा रहा हूँ। तो रहा हूँ से हम समझ जाएंगे किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो हम इस फॉर्मूले के हिसाब से इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आएगा कर्ता। तो कर्ता इसमें क्या है? मैं। तो आई माने क्या होता है? मैं। तो यहाँ पर लिख देंगे आई। अब इज, एम, आर इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग होना है। तो हमने आपको बताया था आई के साथ किसका प्रयोग होता है? एम का प्रयोग होता है, सिर्फ आई के साथ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एम। फिर इसके बाद क्या है ना? क्रिया आनी है। तो क्रिया इसमें क्या है? जा। तो
तो गो मीन्स क्या होता है, जान, जी ओ, गो मीन्स जाना। गो में क्या लगेगा यहाँ पर, आई एन जी, क्या लगाना है क्रिया में, आई एन जी, तो यहाँ पर आई एन जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोइंग। फिर हमारा क्या आएगा, इसके बाद कर्म आएगा। लेकिन हम जब गो लिखते हैं तो उसके बाद यहाँ पर लास्ट में क्या लगाते हैं, कर्म लिखने से पहले टू का प्रयोग किया जाता है, यानी गोइंग टू। फिर इसके बाद क्या आएगा, कर्म, तो कर्म क्या है हमारा, बाजार, तो यहाँ पर आ जाएगा मार्केट, MARKET, और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप लगा देंगे। और हमने ये तीनों वाक्य बनाकर देख लिए हैं। यदि आपको इन वाक्यों में कोई डाउट लग रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि ये वाक्य अच्छे से समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।